क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें संतान होने का भी अधिकार दिया, लेकिन कितनों को बोल रहा है? हाँ जी, सभी को बोल रहा है। सभी को बोलने का मतलब क्या? मसीह में अगर देखे तो मिलाप के तंबू के पास कोई ऐरा गहरा तो हमारे जैसा पहुंच नहीं सकता था, लेकिन इधर क्या है? मसीह में सब एक होने के कारण सबको मौका मिल रहा है, कोई खास गोत्र को नहीं। हालेलुया। खास गोत्र को नहीं, लेकिन काम वही होगा। हालेलुया। काम वही होगा कि जो जब यीशु मसीह का एक उदाहरण दे रहा था, बोलते ये फकी फरीसी के घर में आकर क्या कर रहा है? मसूलिये के घर में आकर क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। इसको ये भी मालूम नहीं कि ये मसूली पापियों के साथ बैठा हुआ खाना खाई जा रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला, पतरस बता कि एक के 50 देने थे, एक ने एक मालिक के 50 देने थे, एक ने 500 देना था। बता कौन उससे ज्यादा प्यार करेगा, 50 वाला या उससे ज्यादा वाला? बोलता हाँ, जो ज्यादा, जिसके ज्यादा माफ हुए। प्रभु यीशु मसीह उसको समझाना चाहता था, उन लोगों को भी, जिनके ज्यादा पाप माफ हुए वो ज्यादा प्यार करेंगे। जो अपने आप को फकी फरीसी या पापी समझते हैं वो ज्यादा प्रेम करेंगे। हालेलुया। सो ऐसे ही है प्रभु में भी, जो अपने आप को पापी मानते हुए इस बात को समझते हुए मुझे कौन सा अधिकार मिल गया, वो ज्यादा परमेश्वर से क्या करेंगे? प्रेम करेंगे, तो ज्यादा अधिकार भी पाप प्राप्त करेंगे। हालेलुया। सो ऐसे ही प्रभु के वचन में लिखा है, हमें अब क्या दिया? सबसे पहले घराना, घराना घराना बता रहे हैं। घराने का सिर्फ एक बाहरी बता रहा, अंदर कितने काम है, घराने के कितने काम होते हैं, अभी मैं उनमें ज्यादा नहीं आ रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन बाहर से हम अभी है संतान। संतान का मतलब क्या है? हमें सबको, तुम सबको उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। संतान होने का मतलब क्या? हम भाई हैं सब। संतान है तो मतलब कि क्या है? परमेश्वर हमारा बाप है, हम संतान है। संतान होने के कारण एक भाई का भाई के साथ वो जो प्रेम, हालेलुया, भाई का भाई के साथ वो जो प्रेम, वो गहरा रिश्ता, हालेलुया, वो जो एक भरोसा, हालेलुया। जैसे मान लो भाई का भाई के ऊपर भरोसा होता ना, मान लो है कुछ भी हो जाए काम, एक दूसरे को फोन कर देते हैं ना, भाई भाई ऐसा हो गया इसलिए आ जाओ, है ना? ऐसा वो भरोसा। ऐसे मसीह की कलीसिया में चलते वक्त हम जब एक दूसरे के साथ हैं, हालेलुया, बहनों ने भाइयों ने चलते वक्त वो आनंद, जो रिश्ता है वो रिश्ते का आनंद को समझते हुए, रिश्ते की फैसिलिटी को समझते हुए, हालेलुया, रिश्ते, एक भाई का भाई के साथ, भाई बहन का रिश्ता जो है, उस रिश्ते की फैसिलिटी को समझते हुए, हालेलुया, चलना है। हालेलुया। अगर हम इन बातों को, अर्थ को नहीं समझेंगे, प्रभु को ये शारीरिक शब्दों को क्यों नाम लेने लिए? हालेलुया। शारीरिक जो संतान, जो घराना, ये क्यों नाम लिए? हालेलुया। संतान होने का, पुत्र होने का ये नाम क्यों लिए? ताकि हम घराना, इसलिए क्योंकि घराने के अंदर सुरक्षा कितनी है और घराने के अंदर जिम्मेदारी कितनी है, घराने का फर्ज क्या है। हालेलुया। एक भी घराने में प्रॉब्लम हो तो बाकी के सारे क्या करेंगे? सहायता करेंगे। अगर नहीं करते तो हम वो अधिकार को गहराई से समझते नहीं हैं। हालेलुया। सो उस बात को हम समझते हुए प्रभु ने हमें वो जो अधिकार दिया है पुत्र का, तुम सब परमेश्वर की क्या हो? संतान हो, भाई हो। अभी हम भाई हैं सभी। हालेलुया। भाई हैं तो हमने एक दूसरे का, जैसे हमने पिछली बार देखा था कि ले पालकपन की शर्त क्या है? हालेलुया।
पालकपन के अधिकार की पूरी हमें क्या लेनी है, फैसिलिटी लेनी है, तो उसका शर्त कितनी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग देखते कि कानून जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, कानून अच्छा नहीं लगता है। ज़्यादातर भारतीय लोगों के ये दिमाग में यही रहता है, इंडियन लोगों के, कानून सही नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति कानून में रहता है उस व्यक्ति को कानून की फैसिलिटी के बारे में, उसकी ताकत के बारे में मालूम होता है। हालेलुया। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, जो लोग जानकारी रखते हैं, थोड़ा अपनी नॉलेज को बढ़ा लेते हैं, उसको कानून के बारे में सारा पता होता है, अच्छा है कानून है। हालेलुया। जिनकी नॉलेज बढ़ जाती, लेकिन जिनकी नॉलेज ही नहीं होती है वो बोलते कानून क्या चीज़ है, मुझे नहीं समझ आता कुछ भी क्या है। मैं तो बोलता हेलमेट नहीं पाना चाहिए, हमें ज़बरदस्ती लगाए रखा है सरकार का। लेकिन अगर एक व्यक्ति कानून को समझता है, पढ़ा लिखा है और कानून की पालना करता है, उसको मालूम होता है कानून में असल में होता क्या है। हालेलुया। कितनी बड़ी आशीष है जो कानून है। हालेलुया। सो ऐसे ही एक व्यक्ति को पूरा पूरा इतना ज़्यादा ज्ञान ना होने के कारण कई बातों को हल्का ले लेता है। हालेलुया। कई बातों को क्या कर लेता है, हल्का ले लेता। मुझे मालूम है इस बात को आत्मा में समझना है हमने, क्योंकि मैं जोड़ जोड़ कर आप कई अर्थ को बता रहा हूँ। हालेलुया। कि मान लो कई कानून होते को अच्छा नहीं लगता है कानून, लेकिन उसके देश की हित के लिए, देश की भलाई के लिए कितना जरूरी होता है। हालेलुया। अनडिसिप्लिन हो गया तो जो जिधर से मर्जी आया कत्ल करके चला गया, जो जिधर से आया मर्जी आया मोटरसाइकिल मार कर चलो जी चला गया, गाड़ी मार कर चला गया, मालूम नहीं कितने घर उजड़ जाएंगे, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कोई भी सिस्टम नहीं होगा, कितना अनडिसिप्लिन काम, कितना खतरनाक हो जाएगा। कई देशों में आप देख सकते हो यूट्यूब पे, उन देशों का कोई डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है। उसमें क्राइम इतना ज्यादा है कि खड़ी खड़ी गाड़ी को आग लगा देते हैं, पेट्रोल छिड़क के बीच में बंदे को जला देते हैं। बंदे ने गाड़ी रोकी 2 मिनट के लिए, पेट्रोल डाला ऊपर पे, बीच में निकलने का ही मौका नहीं दिया तो गाड़ी चलती चलती को ही गायब कर देते हैं। तो कहने का मतलब उन देशों का डिसिप्लिन हिल चुका है, उन देशों में कोई कानून है नहीं। लेकिन हमारे अंदर जब प्रभु के वचन को सीख रहे हैं, ले पालकपन के अधिकार से हमें कौन कौन सी आशीषें हमें मिलेगी जिनको हम अभी समझ नहीं रहे हैं। हालेलुया। सो लेकिन उनके लिए ले पालकपन की शर्त ये है, मसीह में बने रहना। और मसीह में बने रहने का मतलब मसीह की दी हुई छोटी से छोटी आज्ञा को पूरी करना है। हालेलुया। शर्त क्या है, ले पालकपन के अधिकार की पूरी फैसिलिटी को प्राप्त करना है, तो उसकी शर्त है मसीह में सबसे पहले क्या करते रहना है, बने रहना है। हालेलुया। मसीह में क्या रहना है, बने रहना है। अगर हमने आत्मिक बातों के अर्थ को समझना है तो हालेलुया, हमने आत्मिक, क्योंकि वचन में लिखा है ना, जब तक प्रभु यीशु मसीह नॉर्मल बातें करता रहा तब तो उनको समझ में आती रही। कई दृष्टांतों में करता था तो वो पूछ लेते थे, लेकिन जब उससे भी आगे बातें की तो उनके समझ से बाहर थी बातें। हालेलुया। लेकिन हमने इधर तक नहीं, इससे आगे वाली बातों को भी समझना है। 70 भाग्य थे उसमें से। हालेलुया। 70 भाग्य थे तो उनको समझ नहीं आती थी वो बातें, लेकिन हमने, वचन में लिखा फिर वो बाद में उल्टे फिर गए, वो वापस आए नहीं। लेकिन हमने प्रभु की गहरी बातों को समझना है। तो शर्त क्या है, ले पालकपन के अधिकार की आशीषों को प्राप्त करने के लिए शर्त यह है, मसीह में बने रहना। मसीह में बने रहने का मतलब क्या है, मसीह की दी हुई छोटी छोटी आज्ञा को भी पूरा करना है। हालेलुया। तो जिसमें क्या है,
अपने दुश्मन से क्या करना है? हालेलुया। दुश्मन से क्या करना है जी? पड़ोसी को। हालेलुया। पड़ोसी को कैसे प्यार करना है? हालेलुया। कैसे प्यार करना है जी? अपने जैसा। लेपालकपन की पूरी आशीष को अगर हमने प्राप्त करना है तो हालेलुया। क्योंकि लेपालकपन में वो अधिकार है ना जो संसार बोलता नथिंग, अभी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। हालेलुया। लेकिन लेपालकपन में जब अधिकार की आशीष मिलती है, परमेश्वर बोलता है जो मनुष्यों से अनहोना है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। लेपालकपन के ऐसे अधिकार होने जो मनुष्यों के लिए अनहोने होने। लिखा ना आंख ने देखी और ना कान ने सुनी, परमेश्वर ने वो आशीषें अपने लोगों को क्या करनी है? देनी है। हालेलुया। लेपालकपन के अधिकार में, क्योंकि परमेश्वर ने पूरा बंदोबस्त किया हुआ एक व्यक्ति को लेकर, हाथ में लेकर। हालेलुया। उसके लिए कोई योजना छोटी नहीं है। हम सोच लेते हैं कई बार अपने मन में, अगर देखें तो हमारी ज़्यादातर सोच है श्री होती पास्टर फिनी जी है, प्रचार बढ़िया कर सकते, वो ही है पूरी दुनिया में घूम सकते, पास्टर एम सैमिली ऐसे कर सकते थे। हम अपनी सोच, छोटी सोच से ये सोच लेते हैं। लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा होने से मालूम नहीं, परमेश्वर हमें उनसे भी ज्यादा बढ़कर इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का काम तो ये है, प्रभु तो इसको कहते हैं असंभव को भी संभव करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो बस वचन में लिखा ये ना सोच कैसे होगा, कौन चढ़ेगा ऊपर, कौन नीचे जाएगा पताल में, बस तू विश्वास कर। हालेलुया। सो वो विश्वास के साथ यीशु मसीह के ऊपर जो हमारा है, जो लेपालकपन से हमें अधिकार मिले, उससे बढ़कर कितना बड़ा अधिकार हमें परमेश्वर दे रहा है। वो जो गुप्त आशीषें हमें परमेश्वर देगा। हालेलुया। वो जो गुप्त अधिकार परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। जिनको समझ से बाहर होगी, परमेश्वर क्या करेगा? अपने लोगों के लिए इंतजाम करेगा। लेकिन इसको लेपालकपन के लिए हमें कुछ शर्तें हैं। ये अधिकार को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए, उसके लिए सबसे पहले यीशु मसीह में बने रहना। बने रहने का मतलब क्या है? यीशु मसीह की छोटी छोटी भी बातों की तरफ क्या देना? बहुत बारीकी से ध्यान देना है। हालेलुया। जैसे लिखा हुआ प्रभु के वचन में, दुश्मनों से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान क्या करना है? प्रेम करना है। हालेलुया। सो इस बातों को समझने के लिए हमें और भी प्रभु ने चाहा तो हम वचन को सीखेंगे। सो हमने इधर तक सीखा है मेरा फर्ज क्या है। मैंने यीशु मसीह की जो बातें हैं, वो जो छोटी से छोटी बात है कि मैंने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। हालेलुया। तो पड़ोसी का मतलब ये नहीं कि रिश्तेदारियां ढूंढने लग जाना। पड़ोसी का मतलब मसीह में सब समझ लो हम एक हैं। हालेलुया। मसीह में हम सब एक हैं। तो इस बात के विषय में हमने समझना है मेरा कुछ कर्तव्य है। क्या मैं उसके जैसा प्रेम, जैसा उसने बोला है, क्या मैं उस तरह का प्रेम कर रहा हूं? हालेलुया। क्या मैं दुश्मन से जैसा प्रेम करना चाहिए वह कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? हालेलुया। पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है, तभी वो आत्मिक आशीषों के अधिकारी होंगे। हालेलुया। नहीं तो हम सोचते रह जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमने उन बातों का क्या देना? ध्यान देना है। आइए हम आज के वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते। हमने प्रभु ने चाहा तो हम और भी इन विषयों को समझेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु